छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बस्तर जाने से पहले ट्वीट किया है और लिखा है कि चित्रकूट में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद शाम 4 बजे चित्रकूट से जगदलपुर आ जाएंगे और जगदलपुर में ही रात्रि विश्राम करेंगे। ये बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल होंगे। अधिक जानकारी के साथ दिलीप साहू जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी रायपुर से लाइव। दिलीप, जो बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक होने वाली है और क्या कुछ इस बैठक में एजेंडा रहेगा, साथ ही साथ क्या कुछ मुख्यमंत्री के आज कार्यक्रम है? दीपक बता दें कि बस्तर विकास प्राधिकरण की अहम बैठक आज हो रही है, क्योंकि साय सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद यह बस्तर विकास प्राधिकरण की पहली बैठक है। और इस बैठक में बस्तर के विकास कार्यों को लेकर किस तरह से क्या क्या कमियां हैं, कहाँ क्या जरूरत है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, रोजगार सहित तमाम जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसके लिए कहाँ किस तरह की जरूरत है और उसके हिसाब से रणनीति एक बनाई जाएगी। तमाम जो विकास कार्य पहले से चल रहे हैं, पिछली सरकार में जिस तरह से काम हुए थे, पिछली बस्तर विकास प्राधिकरण पिछले सरकार में किस तरह से काम किए थे, उन काम काजों की भी समीक्षा की जाएगी। और साथ ही साथ नए जो काम है, नए विकास के जो कार्य है, उसको लेकर एक नई प्रारूप, एक मापदंड तय किए जाएंगे, एक नई रणनीति बनाई जाएगी कि किस तरह से बस्तर वासियों को विकास की जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो। इसके लेकर ये भी कहा जा रहा है कि करीब इस दौरान 265 करोड़ रुपए के 115 से अधिक विकास कार्यों की भी मुहर लगेगी। विकास कार्यों का शुरुआत भी किया जाएगा। और साथ ही साथ क्योंकि बस्तर क्षेत्र के सभी विधायक इसमें मौजूद रहेंगे, बीजेपी के खासकर, और साथ ही साथ जो बस्तर विकास प्राधिकरण के जो उपाध्यक्ष है लता उसेंडी, इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव, प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर के विधायक किरण सिंहदेव सहित तमाम जो नेता हैं वहां मौजूद रहेंगे। और बस्तर विकास प्राधिकरण के सभी सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सभी की ओर से अलग अलग चिंतन मनन होगा कि किस क्षेत्र में, क्योंकि पूरे बस्तर संभाग की बात करें तो 7 जिले आते हैं बस्तर संभाग में, और बस्तर संभाग में क्या क्या जरूरत है विकास कार्य को लेकर, क्योंकि बस्तर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है। बहुत बड़ा भूभाग बस्तर का नक्सल प्रभाव से इफेक्ट है, माओवादियों का बड़ा प्रभाव है और लगातार सरकार माओवादी उन्मूलन की दिशा में भी काम कर रही है। हाल ही में जब बड़ी बैठक हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, तो उन्होंने भी एक टारगेट दिया था कि बस्तर से नक्सलवाद को सफाया करने के लिए मार्च 2026 तक का एक लक्ष्य भी रखा गया है। इसी के अनुरूप लगातार जवान कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो नक्सलगढ़ को किस तरह से भेजना है और वहां विकास के कार्यों को किस तरह से पहुंचाया जाए। हालांकि एक बड़ी योजना विष्णुदेव साय सरकार की ओर से चलाई जा रही है, जहां जहां नक्सल उन्मूलन के लिए कैंप लगाए गए हैं, सीआरपीएफ को हो चाहे अन्य जवानों को अलग अलग कैंप है, उन कैंपों के 5 किलोमीटर के दायरे के गांवों को नियत नेल्लानार यानी हमारा सबसे अच्छा गांव इस योजना के तहत जोड़ा गया है। और वहां पर मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सहित तमाम जो सुविधाएं हैं उसे पहुंचाने का एक प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ सड़कों का जो जाल है उसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है कि विकास के कार्य तमाम जगहों पर पहुंचे और अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य की सुविधाएं वहां तक पहुंच पाए। इसके लिए भी एक प्रयास लगातार सरकार की ओर से की जा रही है। तो नियत नेल्लानार योजना है, इसकी भी इस बैठक में समीक्षा होगी कि ये जो इस योजना के तहत कितनी काम हो पा रही है और क्या क्या और कमियां हैं और उसे और क्या बेहतर किया जाए। इसके अलावा अन्य जितने जो प्रस्ताव मांगे अलग अलग विभागों की ओर से, अलग अलग नेताओं की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से, उनको भी लेकर एक मंथन होगी, समीक्षा होगी। जी दीप जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप। विकास में बस्तर में किस तरह के कामों को गति दी जाए, कौन कौन से जो काम है जिससे बस्तर के जो आदिवासी हैं या फिर जो लोग हैं रहने वाले, उनका उत्थान कैसे हो और उनकी सहूलियत के लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है, उन तमाम विषयों पर आज चर्चा सीएम करने वाले हैं।